भगवान का जहाँ मैंने आशीर्वाद लिया है वहीं यहाँ के पूजनीय सम्मानित हमारे पुजारी लोगों ने और स्थानों को भी दिखा करके और जो पूजा पाठ या और जो हमारे जय जगन्नाथ भगवान के हिसाब से जो कार्यक्रम होते हैं वो संपन्न कराने का काम किया है। मैं यहाँ के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रेस के लोगों के आने का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब भगवान का दर्शन करें और आपके माध्यम से पूरा देश न जाने भगवान के दर्शन किए तो बात अधूरी रह जाती है। आप लोग आए, आप लोगों के माध्यम से भगवान का जो दर्शन किया है लोगों को भरोसा हो गया होगा कि हम लोग यहाँ दर्शन कर करके आ रहे हैं। सर, उड़ीसा में कोई लोगों का भरोसा क्यों होगा? आप दर्शन करेंगे तो लोगों का भरोसा क्यों आएगा? आपके माध्यम से लोग और जाने तो ये अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि भगवान जगन्नाथ न केवल हमारे आपके कल्याण करें बल्कि समाज और देश का भी कल्याण हो। जो सपना भारतीय लोग देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर देश आर्थिक रूप से, सामाजिक न्याय के रूप से ये भारत हो, और जो हमारे आज के समय पे चीजें हैं जहां हमारा संविधान है, हमारा भारत है, हमें उम्मीद है कि कानून का राज भगवान जगन्नाथ देश में और मजबूती से लागू करेंगे। जहां न्याय का कानून लागू हो वहीं सामाजिक न्याय का भी राज की स्थापना हो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। और गरीबी दूर हो, बेकारी दूर हो और जो बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर है वो भी दूर हो। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ से मैं पूजा करके मांगा है इस वक्त? मैंने मांगा नहीं, मैंने आप सबके लिए मांगा है। ठीक है, ओके, धन्यवाद जी। जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा है, मैं दीदी आदरणीय ममता बनर्जी जी का बधाई भी दूंगा कि उन्होंने इस तरह का मंदिर निर्माण का काम शुरू किया है। ये अच्छे काम है, पुण्य के काम है। और जो घटना हो रही है, मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी घटना हमारे देश में दोबारा कभी न हो। सर, उड़ीसा में समाजवादी पार्टी का क्या भूमिका रहेगी? अभी मंदिर परिसर में नहीं बोलेंगे, नहीं तो पुजारी लोग झगड़ा कर देंगे मुझसे। ठीक है। वैसे तो उड़ीसा में कई बार आया हूँ, इधर बहुत दिनों बाद आने का मौका मिला है। इधर दिल्ली में हमारी मुलाकात पूर्व मंत्री और बहुत ही वरिष्ठ नेता श्रीकांत जिन्ना साहब से हुई थी। तो सामाजिक न्याय को लेकर के और जिस तरह का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना देखा था, सबको बराबर का सम्मान मिले, बराबरी से सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। कई बिंदुओं पे बातचीत हुई, आज मुझे मौका मिला उनसे मिलने के लिए। तो श्रीकांत जिन्ना साहब से मैं जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सोशलिस्ट लीडर भी रहे, जो थॉट्स हैं या डेमोक्रेटिक हैं, सेकुलर, इन सब विचारों को लेकर के समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उड़ीसा में भी समाजवादी पार्टी बने और आगे बढ़े, यहाँ पर लोगों को जोड़ा जाए। समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि लोगों को हम जोड़ें और अपनी विचारधारा को बताएं, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो सामाजिक न्याय की बात थी, आज हम लोग महसूस करते हैं कि न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय की स्थापना हो, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। क्योंकि लगातार गैर बराबरी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के फैसला ले रही है, बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए, और बहुत सारी संस्थाओं में भी आजादी नहीं है।